तेज बारिश हो रही है। अस्पताल के एक छोटे से कमरे में एक औरत दर्द से करा रही है। आसपास नर्स और डॉक्टर भाग दौड़ कर रहे हैं। अगले ही पल एक नई रूह की रूहानी चीख कमरे में गूंजती है। नर्स खुशी से कहती है, मुबारक हो मैडम, एक खूबसूरत बेटी हुई है। वो मासूम रोती है, माँ के हाथ में रखी जाती है। औरत शगुफ्ता आंसुओं के साथ मुस्कुराती है, अल्लाह, शुक्रिया तुझसे जो भी मिला है मैं कबूल करती हूँ। दरवाजा खिलता है। रशीद, इसका शौहर, अंदर आता है। आंखों में नफरत, चेहरे पर गुस्सा। फिर से ये चौथी भी बेटी। शगुफ्ता, तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। वो झटके से माँ के हाथ से मासूम को खींचता है। नर्स हैरान रह जाती है। मुझे बेटा चाहिए था। बेटा जिससे मेरा नाम आगे बढ़े, जो मेरे लिए सहारा बने। तुम बार बार मुझे सिर्फ बेटियां देती हो और मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। शगुफ्ता रोते हुए, रशीद, ये अल्लाह का फैसला है, बेटी हो या बेटा दोनों एक जैसे होते हैं। लेकिन रशीद चीखता है, बस अब मैं फैसला कर चुका हूं, ये बच्ची मैं बेच दूंगा। मेरा खर्चा मैं और नहीं बढ़ाऊंगा। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ मासूम की हल्की रूह और माँ के आंसू सुनाई देते हैं। कुछ दिन बाद, अस्पताल से घर वापस आने के बाद, रशीद अपनी बीवी को बताता है कि मैं अपने एक दोस्त को जानता हूँ। उनकी कोई औलाद नहीं है, उनको अपना बच्चा चाहिए। अमीर जोड़ा है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। पैसा भी मिलेगा और मुझे एक बोझ से छुटकारा भी। शगुफ्ता सुनती है और जैसे जान निकल जाती है। वो बेचैन होकर कह देती है, रशीद, अल्लाह से डरो। ये तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा खून है। तुम इंसानियत का काला धब्बा बन रहे हो। लेकिन रशीद ठंडी हंसी हंसी में कहता है, तुम और तुम्हारी बकवास, पैसा जरूरी है, बेटा जरूरी है। ये बेटी मेरे किसी काम की नहीं। इस रात शगुफ्ता ने मासूम को सीने से लगाकर रोया और सुबह उसकी बेटी इसके हाथ से छीन ली गई। एक अमीर जोड़ा आया, पैसे दिए और वो छूटी जान गाड़ी में बिठाकर ले गए। शगुफ्ता का दिल चीख पड़ा, मगर उसकी आवाज सिर्फ दीवारों तक सीमित थी। दिन गुजर गए। दिन सालों में बदल गए। 3 बड़ी बेटियां स्कूल जाने लगी, लेकिन शगुफ्ता का दिल इस छोटी बच्ची में ही अटका रहा जो इससे छीन ली गई थी। इसके लिए हर रात एक अजाब थी। कभी ख्वाबों में वो मासूम हंसती हुई नजर आती, कभी रोना सुनाई देता। हर सुबह शगुफ्ता की आंख आंसुओं से भीग जाती। इसने अपने अंदर से आवाज सुनी, शगुफ्ता, अब और चुप रहना गुनाह है। तेरी बेटी तुझे बुला रही है। एक दिन वही नर्स इससे मिलती है जो उसकी डिलीवरी के वक्त अस्पताल में थी। नर्स धीरे से कहती है, शगुफ्ता जी, मुझे एक अजीब खबर मिली है। जिनके घर आपकी बेटी गई थी, वहां से पहले भी बच्चे गायब हुए हैं। लोग कहते हैं कि वो जोड़ा सिर्फ देखने में अमीर है, असल में उनका काम कुछ और ही है। शगुफ्ता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने सोचा था कि बेटी कम से कम एक महफूज घर में होगी, लेकिन अब शक होने लगा कि उसकी बेटी किसी अंधेरे जाल में फंसी हुई है। इस रात वो छत पर खुली हुआ में आंसू बहा रही थी। इसके दिल से सिर्फ एक दुआ निकली, अल्लाह, मेरी बेटी को अपनी हिफाजत में रख। मुझे रास्ता दिखा, मैं चुप नहीं बैठूंगी। शाम के वक्त शगुफ्ता अपने घर की छत पर खड़ी होती है। आसमान पे सूरज ढल रहा है, लेकिन इसके दिल के अंधेरों में नया तूफान उठ रहा है। नर्स की बात इसके कानों में गूंज रही है। जिनके घर शगुफ्ता की बेटी गई थी, वहां से बच्चे गायब होते हैं। शगुफ्ता को बार बार ख्याल आता कि क्या मेरी छोटी जान जिंदा भी हो गया। वो जुमला इसकी जबान पे आता ही है, लेकिन आंसू इसके लब बंद कर देते हैं। अगली सुबह शगुफ्ता ने हिम्मत जुटाकर पुलिस स्टेशन का रुख किया। स्टेशन में फाइलों का ढेर। एक ऑफिसर अखबार पढ़ रहा है। शगुफ्ता रोती हुई कहती है, साहिब, मेरा शौहर मेरी छोटी बेटी को एक अमीर जोड़े को बेच दिया था। मुझे शक है कि वो लोग ठीक नहीं। आप प्लीज कुछ कीजिए। ऑफिसर हंसकर कहता है, औरत, तुम्हें अपनी बेटी चाहिए या ड्रामा करना है? 3 साल पुराना केस है, तुम्हारे पास सबूत क्या है? सिर्फ आंसू और कहानी। हमें दिन भर ऐसे ही केसेस सुनने पड़ते हैं। शगुफ्ता के आंसू गुस्से में बदल जाते हैं।
शगुफ्ता बोली, मैं बगैर सबूत के भी लड़ाई करूंगी, लेकिन अब भी याद रखना, एक दिन मेरी बेटी की चीख इस थाने की दीवारों तक जरूर पहुंचेगी। ऑफिसर चीखता है, जाओ यहां से, वरना तुम्हें ही लॉकअप में डाल दूंगा। शगुफ्ता थाने से निकलती है, लेकिन अब इसकी आंखों में आंसू नहीं, आग जल रही है। शगुफ्ता ने फैसला कर लिया कि वो पुलिस पर भरोसा नहीं करेगी। इसने खुद तहकीकात शुरू कर दी। दिन के वक्त घर का काम, रात को चापक्के से खिड़की से निकलकर वो इस अमीर जूड़े के घर के आसपास जाती। इसने देखा रात के 2 बजे वहां एक ब्लैक गाड़ी आती है। गाड़ी से आदमी उतरती हैं और अंधेरे में एक थैला घर के अंदर ले जाते हैं। कभी कभी एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है। एक रात वो एक पीपल के पेड़ के पीछे छुपकर देख रही थी। इसने देखा कि एक छोटा बच्चा जख्मी हालत में इस घर के अंदर ले जाया गया। इसका दिल हल गया। अल्लाह, ये लोग इंसान नहीं शैतान हैं। इस दौरान शगुफ्ता की मुलाकात एक नौजवान जर्नलिस्ट अर्जुन से होती है। अर्जुन एक न्यूज चैनल के लिए इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स बनाता था। उसने शगुफ्ता की कहानी सुनी और पहले तो शक किया, लेकिन फिर उसकी आंखों में सच्चाई देखकर उसने मदद का वादा किया। अर्जुन बोला, देखो शगुफ्ता जी, आपके पास सबूत नहीं है, सिर्फ जज्बात हैं। लेकिन अगर आप तैयार हैं रिस्क लेने के लिए, तो मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन याद रखो, ये लड़ाई आसान नहीं है। शगुफ्ता ने उसकी आंखों में आंख डालकर कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा रिस्क था मेरी बेटी को खोना, अब मुझे और कुछ खोने का डर नहीं। अर्जुन ने शगुफ्ता को एक छोटा सा आंडन कैमरा दिया। शगुफ्ता ने इस कैमरे को अपने दुपट्टे में छुपा लिया और फिर वापस इस जूड़े के घर के आसपास घूमती रही। एक रात जब ब्लैक गाड़ी आई, कैमरे ने सब रिकॉर्ड किया। गाड़ी से एक छोटी लड़की उतारी गई जो जोर जोर से रो रही थी। एक आदमी कहता है, कल रात दुबई भेजना है, सौदा तैयार है। शगुफ्ता के होश अलिफाड़ गए। इसका दिल चीख उठा, मेरी बेटी भी इसी सफ में हो सकती है, या अल्लाह मुझे ताकत दे। अर्जुन ने वो रिकॉर्डिंग अपने एडिटर को दिखाई, लेकिन एडिटर ने हाथ उठा लिया। अर्जुन, ये अमीर लोग बहुत ताकतवर हैं, उनके कनेक्शन ऊपर तक हैं, चैनल पर ये चिल्लाना मुश्किल है। अर्जुन ने गुस्से से कहा, सर, अगर मीडिया भी डर कर बैठ गई तो इंसाफ कौन दिलाएगा? एक माँ अपनी बेटी के लिए लड़ाई लड़ रही है। यह सिर्फ उसकी कहानी नहीं, समाज की कहानी है। शगुफ्ता चाप चाप सोन रही थी, लेकिन इसके दिल में एक नई आग लगी। उसने कहा, अर्जुन, चाहे दुनिया का कोई चैनल हमारी बात न साने, मैं खुद सबूत जमा करूंगी। और इस दिन ये जालिम सिस्टम को हिलना पड़ेगा। इतने में रशीद, जो इतने सालों से चाप था, वापस शगुफ्ता के सामने आता है। इसने शराब पी रखी होती है और चीखता है, तुम अब तक इस बेटी के पीछे क्यों भटक रही हो? मैंने पैसा ले लिया था, सौदा हो गया। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। समझती क्यों नहीं? शगुफ्ता कहती है, रशीद, तुम सिर्फ पैसे के लिए अपनी बेटी बेचने वाले हो, लेकिन मैं एक माँ हूँ, और एक माँ जब अपनी बेटी के लिए लड़ती है तो वो अपना खून भी बहा देती है। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं। रशीद उसकी आंखों में देखता है और पहली बार डर जाता है। रात के वक्त शगुफ्ता और अर्जुन इस घर के बाहर फिर रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। अचानक एक गाड़ी राकुती है। इसमें से आदमी निकलते हैं और सीधा इन दोनों की तरफ देखकर आते हैं। अर्जुन घबराकर कहता है, शगुफ्ता, लगता है उनको शक हो गया है। उनके कदम बढ़ते हैं। टार्च की रोशनी सीधा शगुफ्ता के चेहरे पर पड़ती है। एक आदमी कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? किसने भेजा तुम्हें? शगुफ्ता के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इसकी आंखों में बस एक ही तस्वीर है, इसकी खोई हुई बेटी का मासूम चेहरा। शगुफ्ता और अर्जुन को घेर लिया जाता है। आदमी बोला, बताओ, किसने भेजा तुम्हें? रिपोर्टर हो या पुलिस के जासूस? अर्जुन जल्दी से कैमरा अपनी जेब में दबा लेता है और नर्वस होकर कहता है, नहीं भाई, हम सिर्फ रास्ते से जा रहे थे, गाड़ी खराब हो गई थी, यहाँ रुक गए थे। लेकिन शगुफ्ता चाप रहती है। इसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों हैं। इसके दिल में बस एक ही दुआ गूंज रही है, अल्लाह,
मेरी बेटी की हिफाजत करना। उन आदमियों में से एक ने शगुफ्ता को घूर कर देखा और कहा, ये औरत पहले भी देखी है, लगता है ये कुछ ज्यादा जानती है। फिर इनमें से एक आदमी ने अपनी कमर से पिस्टल निकाली। अर्जुन ने फौरन हाथ जोड़कर कहा, भाई गलत समझ रहे हो, हम रिपोर्टर वगैरह नहीं हैं, हमें जाने दो, फिर दोबारा यहाँ नजर नहीं आएंगे। शगुफ्ता ने अपनी सारी हिम्मत जोड़कर कहा, अगर इंसान से इंसानियत मर जाए तो दुनिया बर्बाद हो जाती है। तुम लोगों ने कितनी माँ की गोद खाली की है, अल्लाह तुम्हें कभी मुआफ नहीं करेगा। आदमी गुस्से से अर्जुन के पास आता है, लेकिन इस वक्त दूर से पुलिस की जीप की रोशनी चमकती है। सारे आदमी फौरन भाग जाते हैं। शगुफ्ता और अर्जुन ने चीन की सांस ली, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया था कि खतरा और गहरा है। अगली सुबह शगुफ्ता घर आई तो रशीद दरवाजे पर खड़ा था। इसने थप्पड़ मारकर कहा, समझती क्या हो तुम? अब रातों को छप के जाकर मेरी मौत बुलाना चाहती हो? तुम्हारी हरकतों की वजह से अब मैं इन लोगों की नजर में आ गया हूं। अगर उन्होंने मुझे खत्म कर दिया तो जिम्मेदार तुम होगी। शगुफ्ता ने उसकी आंखों में आंख डालकर कहा, रशीद तुझे डर है क्योंकि ताऊने पाप किया है, लेकिन मैं डरती नहीं। मैं अपनी बेटी के लिए जिंदा हूं और अगर जरूरत पड़ी तो तेरे खिलाफ भी गवाही दूंगी। रशीद ने पहली बार खुद को कमजोर महसूस किया। इसके होंठ हल रहे थे लेकिन अल्फाज नहीं निकल रहे थे। अर्जुन ने शगुफ्ता से कहा, अब हमें और बड़ा सबूत चाहिए। एक वीडियो से उनको पकड़ना मुश्किल है, हमें उनके नेटवर्क का पूरा राज खोलना होगा। इस बार शगुफ्ता ने फैसला किया कि वो खुद एक रिस्क लेगी। इसने अपना रूप बदला, एक घूंघट पहनकर बाजार में उन्हीं आदमियों का पीछा करना शुरू किया। वो इनको एक पुरानी फैक्ट्री तक फॉलो करती है। अंदर से चीखने की आवाज आती है। वो खिड़की के छेद से देखती है। अंदर एक कमरा है जिसमें 5 और 6 बच्चे बंद हैं। इनमें से एक लड़की बिल्कुल उसकी छोटी बेटी जैसी लगती है। शगुफ्ता की सांसें तेज हो जाती हैं। अल्लाह, क्या ये मेरी लाबा है? इस वक्त एक आदमी इस फैक्ट्री के अंदर आता है और बच्चों को जोर से मारता हुआ चिल्लाता है, कल सुबह निकलना है, सब बच्चे तैयार होने चाहिए। शगुफ्ता की रूह कांप गई। इसने फौरन अर्जुन को कॉल की, अर्जुन मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। उन्होंने बच्चों को एक पुरानी फैक्ट्री में रखा हुआ है, हमें पुलिस को फौरन लाना होगा। अर्जुन ने कहा, राको शगुफ्ता, अगर बगैर प्लान के पुलिस गई तो ये लोग बच्चों को निकाल देंगे। पहले सबूत इकट्ठा करना होगा। लेकिन शगुफ्ता के लिए सब्र करना मुश्किल था। इसका दिल कह रहा था कि बस दौड़ जाए और अपनी बेटी को गिले लगा ले। इस रात अर्जुन ने अपने एक दोस्त पुलिस ऑफिसर को सब कुछ बताया। ऑफिसर ने कहा, कल सुबह रेड करेंगे। लेकिन अगले दिन जब पुलिस फैक्ट्री पहुंची तो वहां एक भी बच्चा नहीं था। कमरा खाली था, सिर्फ कुछ खिलौने और एक रस्सी पड़ी थी। शगुफ्ता टूट गई। इसने चीख कर कहा, उनको किसी ने खबर दी थी, किसी ने राज लीक किया है। अर्जुन ने कंफ्यूज होकर कहा, लेकिन किसने? तभी रशीद वहां फैक्ट्री के गेट पे आता है। इसकी आंखों में डर के साथ एक अजीब सा सुकून भी होता है। रशीद गुस्से से चल आता है, शगुफ्ता तुम समझती हो मैं तुम्हें जीतने दूंगा? मैंने पुलिस को खुद फोन करके बताया था ताकि वो लोग बच्चे हटा दें और मुझे उनसे बचने का मौका मिल जाए। मैं अपनी जान के बदले तुम्हारी बेटी के बारे में नहीं सोचता। शगुफ्ता का दिल चीर गया। इसने अपने ही शौहर को एक दुश्मन की तरह देखा। रशीद, तुझे सिर्फ पैसे और अपनी जान प्यारी है, लेकिन ताव याद रखा, मैं तेरी बीवी नहीं, सिर्फ एक माँ हूँ, और माँ अपने बच्चे के लिए शैतान से भी लड़ सकती है। रशीद हंसते हुए कहता है, तुम कभी अपनी बेटी तक नहीं पहुंचोगी क्योंकि तुम्हारी लाबा अब इंडिया के बॉर्डर के इस पार निकल चुकी है। ये सुनते ही शगुफ्ता जमीन पर गिर जाती है। इसका दिल चीर जाता है, लेकिन इसकी आंखों में एक नई किस्म चमक उठती है। चाहे मुझे सरहद पार करनी पड़े, मैं अपनी बेटी को वापस लाऊंगी। रशीद के मुंह से ये सुनते ही कि लाबा अब बॉर्डर के इस पार निकल चुकी है, शगुफ्ता का जिस्म कांप गया। उसने गुस्से और दर्द से भरी आंखों से रशीद को देखा, तो चाहे जितना भी मुझे रोकने की कोशिश करे, मैं अपनी लाबा को वापस लाऊंगी, चाहे मुझे अपनी जान भी देनी पड़े। रशीद कहता है, तुम्हें क्या लगता है
तुम जैसी एक कमजोर औरत इन लोगों का मुकाबला कर पाएगी? ये काम ना पुलिस कर पाई, ना सिस्टम। तुम क्या कर लोगी? शगुफ्ता चुप रही। इसके दिल में एक ही आवाज थी, मैं माँ हूँ और माँ हर जंग जीत सकती है। गर्जिन ने शगुफ्ता से कहा, बॉर्डर क्रॉस करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मेरे एक सोर्स ने बताया है कि एक एनजीओ के जरिए कुछ बच्चे इंडिया तक ले जाए गए हैं। शायद लाबा इनमें हो। और शगुफ्ता ने फौरन कहा, मैं चलने को तैयार हूँ। अर्जुन थोड़ा डर कर कहता है, समझ लो शगुफ्ता, अगर तुम एक बार इस रास्ते पर गई तो वापस आना मुश्किल होगा। ये सिर्फ एक रिपोर्ट तहकीकात नहीं होगी, ये एक जंग होगी। शगुफ्ता, अर्जुन भाई, मैं पहले ही अपनी जिंदगी हार चुकी हूँ, अब सिर्फ अपनी बेटी बचानी है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। शगुफ्ता और अर्जुन एक ट्रक के अंदर छपकर बॉर्डर के पास तक पहुंचे। रात का अंधेरा, हुआ की सीटी और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज सब कुछ डरावना लग रहा था। ट्रक के ड्राइवर ने कहा, मैं यहाँ तक ही ले जा सकता हूँ, आगे तुम्हें खुद चलना होगा। शगुफ्ता ने अपने दुपट्टे को और टाइट किया, दिल में लाबा का चेहरा रखा और चल पड़े। सरहद पार करते ही शगुफ्ता को पहली दफा महसूस हुआ कि उसके पैर जमीन पर नहीं बल्कि आग के शोलों पर चल रहे हैं। हर पल डर था कि कोई सिपाही पकड़ लेगा, लेकिन इसकी दुआओं ने उसे महफूज रखा। इंडिया के पहले गांव में अर्जुन के एक पुराने दोस्त राजीव से उनकी मुलाकात होती है। राजीव, अर्जुन, तुमने बड़ा खतरनाक काम कर डाला है। ये जो गैंग है न, ये सिर्फ बच्चों की ट्रैफिकिंग नहीं करता, ये बड़े बड़े पुरुषों तक से जुड़ा हुआ है। अगर तुमने उन्हें छेड़ा तो तुम्हारी जान खतरे में है। शगुफ्ता ने सीधा कहा, मुझे सिर्फ अपनी बेटी चाहिए, बाकी सब अल्लाह पर छोड़ देती हूँ। राजीव उन्हें एक पुराने स्कूल तक ले गया जो अब छोड़ा हुआ था। वहां उनके सोर्सेज ने बताया कि कुछ बच्चों को आर्जी तौर पर रखा गया था और फिर उन्हें दिल्ली भेजा गया। एक छोटा बच्चा जो किसी तरह बच निकल आया था रोने लगा। बच्चा बोला, वो लोग मेरी बहन को ले गए बड़ी बड़ी गाड़ियों में और कहा कि कल उसकी प्राक्शन होगी। ये सुन के शगुफ्ता के पांव से जमीन खिसक गए। इसके दिल में बिजली सी कड़की, अल्लाह, क्या मेरी लाबा भी? अर्जुन ने फौरन कहा, नहीं शगुफ्ता, घबराओ मत, हो सकता है लाबा भी अभी तक दिल्ली में हो, हमें जल्दी करना होगा। अगली सुबह शगुफ्ता और अर्जुन ट्रेन से दिल्ली जा रहे थे। रात के 2 बजे ट्रेन एक जंगल से गुजरी। तभी अर्जुन ने देखा कि एक आदमी उन्हें घूर रहा है। अर्जुन ने धीरे से कहा, शगुफ्ता, मुझे लगता है कोई हमें फॉलो कर रहा है। वो आदमी धीरे धीरे उनके कंपार्टमेंट के पास आया और बोला, तुम लोगों को पता भी है कि तुम किस आग से खेल रहे हो, लूट जाओ वरना जिंदा नहीं बचोगे। अर्जुन ने फौरन इस आदमी का कॉलर पकड़ा, लेकिन वो हाथ झटक कर 6 पक्के से ट्रेन से कूद गया। शगुफ्ता ने आंसू रोक कर कहा, अर्जुन भाई, इसका मतलब है कि हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। ये लोग घबरा रहे हैं, मतलब मेरी लाबा अभी जिंदा है। दिल्ली पहुंचकर राजीव ने उन्हें एक आदमी से मिलवाया जो एनजीओ के नाम पर बच्चों का काम करता था। इस आदमी का नाम था प्रकाश। प्रकाश ने उन्हें एक फाइल दी जिसमें लिखा था कि ये बीच नंबर 47 कल एक बड़े फार्म हाउस में बेचा जाने वाला है। शगुफ्ता ने फाइल खोल कर देखी और इसमें एक तस्वीर थी। तस्वीर में एक छोटी सी लड़की जिसका चेहरा लाबा से मिलता था। शगुफ्ता चीख उठी, ये मेरी लाबा है। उसने फाइल से तस्वीर अपने सीने से लगाई और रोती रही। अर्जुन ने कहा, अब हमें इस फार्म हाउस तक पहुंचना होगा, लेकिन वहां सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि बगैर असली बायर बने हम अंदर नहीं जा सकते। राजीव, मैं तुम्हें एक रास्ता दूंगा, लेकिन याद रखना, अंदर जाने के बाद अगर तुम पकड़े गए तो तुम दोनों की लाशें भी नहीं मिलेंगी। शगुफ्ता ने आंखों में आंसू लेकर कहा, मुझे लाबा को गिले लगाने के लिए अपनी जान भी दे देनी पड़े तो मंजूर है। अगली रात अर्जुन और शगुफ्ता भेस बदलकर एक बड़े बिजनेसमैन और उसकी सेक्रेटरी बनकर फार्म हाउस के अंदर घुस गए। अंदर महफिल लगी थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां, नेता, बिजनेसमैन और एक स्टेज जहां बच्चों को लाइन में खड़ा किया गया था। शगुफ्ता का दिल रुक गया। इसने स्टेज पर अपनी लाबा को देखा, उसके हाथ बंधे हुए थे और उसकी आंखों में आंसू थे। एक क्षण चलाया, लात नंबर 3, एक खूबसूरत सी छोटी बेटी बनिंग शुरू होती है 10 लाख से।
शगुफ्ता के होंठ हल गए, दिल टूट गया। इसके पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो चुपचाप सबूत जमा करे या फौरन स्टेज तोड़कर अपनी बेटी को बचा ले। फार्म हाउस के बड़े हॉल में शोर मचा हुआ था। महफिल के बीच एक शीशे का स्टेज बना था जहां मासूम बच्चे लाइन में खड़े थे। इनके हाथों में बंधन, आंखों में आंसू और जुबान पर खौफ। नीलामी करने वाला एक घंटी बजाता है और आवाज लगाता है, लाट नंबर 3। एक खूबसूरत, सेहतमंद और छोटी सी लड़की। शुरुआत 10 लाख से। शगुफ्ता ने स्टेज पर देखा एक छोटी सी रोती हुई बच्ची। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सिर्फ मां पहचान सकती है। अल्लाह, ये मेरी लाबा है। इसके आंसू इसके गाल पर गिरने लगे, लेकिन इसने अपने होंठ दबा लिए ताकि आवाज न निकले। अर्जुन इसके कान में धीरे से कहता है, शगुफ्ता, सब अगर हम अभी कुछ किए बना भागे तो तुम्हारी लाबा को तो शायद बचा लो, लेकिन पूरा नेटवर्क बच जाएगा। हम सबूत के बना यहां से नहीं निकल सकते। शगुफ्ता का दिल फट रहा था। इसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। अल्लाह मुझे हिम्मत दे। नीलामी शुरू हुई। सब बोली लगाने लगे। 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। और कोई एक मोटा बिजनेसमैन हाथ उठाकर बोला, मैं 20 लाख। दूसरा आदमी हंसी के साथ 25 लाख। कमरे में शोर बढ़ गया। हर एक आदमी बच्ची पर पैसा बरसाने को तैयार था। शगुफ्ता के लिए हर बोली एक तीर बनकर दिल में चुभ रही थी। इसके होंठों से बस एक ही लफ्ज निकल रहा था, लाबा। अर्जुन ने फौरन एक्टिंग करते हुए अपना हाथ उठाया। 30 लाख। सब लोग एकदम से इसकी तरफ मुड़ गए। नीलामी करने वाला कहता है, वाह, 30 लाख। क्या? और कोई एक सियासतदान जैसा दुखता आदमी हाथ उठाता है। 35 लाख। अर्जुन ने ज्यादा सोचने का वक्त न देते हुए कहा, 40 लाख। शगुफ्ता ने अर्जुन का हाथ दबा दिया। ये क्या कर रहे हो? अर्जुन धीरे से कहता है, शगुफ्ता, हम खरीदार बनकर ही अंदर तक पहुंच सके हैं। नीलामी के बीच शगुफ्ता ने देखा, एक बड़े दरवाजे के पीछे बच्चों का और भी एक ग्रुप था। वो समझ गई, लाबा सिर्फ एक नहीं, यहाँ तो दर्जनों बच्चे बंद हैं। अर्जुन ने जेब वाले कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। हर चेहरा, हर खरीदार, हर बच्चा, सब फुटेज में कैद होने लगा। शगुफ्ता ने अपने दिल से कहा, अल्लाह, मुझे लाबा के साथ उन सब मासूमों को भी बचाने की ताकत दे। नीलामी के बीच एक सिक्योरिटी गार्ड शगुफ्ता की तरफ शक भरी नजर से देखने लगा। इसने अर्जुन के कैमरे के अंदर छोटी सी रोशनी चमकती देखी। गार्ड ने फौरन वाकी टाकी पर बोला, सर, शायद एक अंडरकोर रिपोर्टर अंदर है। शगुफ्ता और अर्जुन के पैरों के नीचे जमीन खिसक गए। अब इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, फौरन कुछ ऐसा करना जो सबको डिस्ट्रैक्ट कर दे। अर्जुन ने बगैर सोचे समझे चिल्लाकर बोला, 50 लाख। सब लोग एकदम चुप हो गए। नीलामी करने वाला हैरान, 50 लाख? वह लगता है हमें असली खरीदार मिल गया। अब सबकी नजरें अर्जुन पर थीं और कैमरे पर नहीं। उन्हें कुछ वक्त मिल गया। नीलामी करने वाले ने हथौड़ा बजाया। लाट नंबर 3 फरोख्त। 50 लाख के लिए लाबा को स्टेज से उतारकर एक साइड रूम में ले जाया गया। शगुफ्ता के आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन अब इसके पास एक मौका था अपनी बेटी तक पहुंचने का। अर्जुन ने इसके कान में कहा, सबूत मिल गया, अब ऑपरेशन शुरू करना होगा। लेकिन अगर तुम अभी लाबा को गिले लगाओगी तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। शगुफ्ता के लिए ये सबसे बड़ा इम्तिहान था। इसके दिल ने कहा, मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती, लेकिन इसके दिमाग ने कहा, अगर अभी गलती की तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस साइड रूम में शगुफ्ता और अर्जुन को ले जाया गया, जहां खरीदारों को माल वसूल करने का अमल होता था। वहां एक औरत थी जो बच्चों को तैयार कर रही थी। इसने लाबा को देखा और मुस्कुराहट के साथ कहा, बड़ी किस्मत वाली है ये लड़की, एक अमीर खरीदार ने इसे लिया है, अब ये जिंदगी भर सीख पाएगी। शगुफ्ता के होंठों से चीख निकल गई, ये मेरी बेटी है, इसका हक कोई और कैसे ले सकता है? अर्जुन ने फौरन इसके मुंह पर हाथ रखा। शगुफ्ता, कंट्रोल, अभी नहीं, बस थोड़ा सब्र। अचानक गार्ड अंदर आके बोला, बास ने बुलाया है, नए खरीदार पर शक हो रहा है। अर्जुन और शगुफ्ता दोनों के दिल धड़क उठे। अब उन्हें समझ आ गया था कि अगला पल उनके लिए मौत का पुल बन सकता है।
अर्जुन ने कैमरा शगुफ्ता के दोपट्टे के अंदर छुपा दिया और धीरे से कहा, अगर मैं वापस ना आऊं तुम लाबा को लेकर निकल जाना। ये सबूत पुलिस को जरूर देना। शगुफ्ता की आंखों में आंसू भर गए। अर्जुन भाई, आप मेरे भाई जैसे हैं, आप बगैर वापस आए मत छोड़िएगा। अर्जुन ने जरा मुस्कुराकर कहा, माँ के आंसू से बड़ी दुआ दुनिया में नहीं होती। शायद ये मेरी भी हिफाजत कर ले। उन्हें एक बड़े कमरे में ले जाया गया जहां एक निकाब पहने आदमी बैठा था।